लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। बिहार में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट, 24 घंटे में 0.24% की कमी, स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़े। झारखंड में लॉकडाउन का असर, संक्रमण दर में आई कमी, अब तक 2,38,277 लोग हुए ठीक। कोरोना जांच की प्रक्रिया हुई आसान, जांच की नई प्रक्रिया शुरू, अब घर घर पहुंचेगी मोबाइल टेस्टिंग वैन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार के निवासियों को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। कोरोना का टीका राज्य की ओर से अपने संसाधन से सरकारी संसाधनों में निःशुल्क कराने के निर्णय के आलोक में 1,000 करोड़ की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है, ताकि टीकाकरण में राशि की कोई कमी ना हो। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 18 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र तक के लोगों को अपने संसाधन से निःशुल्क टीकाकरण कराने के निर्णय लिया है। तो वहीं कैबिनेट में राशन कार्ड धारियों को मई महीने में मुफ्त में अनाज देने के लिए 117 करोड़ की स्वीकृति मिली है और इसका फायदा राज्य के 8 करोड़ 71 लाख कार्डधारियों को मिलेगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ लोगों को ये टीका मुहैया कराया जाएगा। कम से कम इसमें 8 करोड़ 71 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। बिल्कुल आस्था, देखिए, सरकार ने पहले ही कहा है कि हम मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे और केंद्र सरकार भी अपने वादे के मुताबिक बिहार की तमाम जनता को चाहती है कि मुफ्त में वैक्सीनेशन दी जाए। और एक उत्सव के तौर पे शुरुआत के दिनों में आपने देखा कि 60 साल के ऊपर के लोगों को मिला, फिर 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया गया और आज भी जो 18 प्लस के जो लोग हैं उनको मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सरकार इसके लिए खर्च करने के लिए तैयार है, लगातार कह रही है कि हम किसी भी वैक्सीन को लेकर के हम उसकी खरीद करेंगे। जनता को 1 रुपया नहीं पे करना है, लेकिन जनता को चाहिए कि कम से कम वो वैक्सीनेशन केंद्र तक आए और वैक्सीन जरूर लगवाए, क्योंकि 60 साल के ऊपर वालों में जितना टारगेट था उतने लोग नहीं पहुंच पाए। न जाने क्यों आज भी लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति है या भय की स्थिति है, लेकिन वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना के जंग से जीतने के लिए। इसीलिए सरकार ने 1 भी रुपए नहीं लेने की बात कही है। सरकार कह रही है कि बिहार में पूरे तौर पे जो टीकाकरण है वो मुफ्त में दिया जाएगा और इसके लिए सरकार पेमेंट कर रही है। कोरोना टीकाकरण के लिए तत्काल 1,000 करोड़ रुपए की मंजूरी कल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ली गई है, यानी एक बड़ा फैसला है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार भी चिंतित है। सरकार खजाने से खुद वो पैसा लुटा रही है और कह रही है कि कम से कम जनता अब आगे आकर के वैक्सीन ले, लेकिन जनता के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। इसलिए इस असमंजस की स्थिति से जनता को बाहर निकलना होगा। आपको 1 रुपए नहीं देने हैं और ना कोई आपसे 1 रुपए मांग रहा है, फिर भी न जाने क्यों स्वास्थ्य के प्रति लोग इतने सचेत क्यों नहीं है। वैक्सीन लेने के लिए सरकार ने केंद्र खोल रखे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, स्वास्थ्य केंद्र में, तमाम जगहों पर, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है और अब ये एक उत्साह के तौर पे जो नए वर्ग के लोग हैं, 18 प्लस वाले जो लोग हैं, वो रजिस्टर करा रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि इनको लग रहा है, अब ये इन चीजों को समझने लगे हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। तो सरकार की अच्छी पहल है और सरकार ने जो कमिटमेंट किया है, और इलेक्शन के पहले भी केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने पहला बयान पूरे देश भर में अगर कहीं दिया तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में दिया था। ये अलग बात है कि उस वक्त इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन से विपक्ष ने हंगामा भी किया कि ये लॉलीपॉप इस वक्त देने की क्या जरूरत है, ये बयान इस वक्त निर्मला
सीतारमण को देने की क्या जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन की घड़ी थी और उस वक्त वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, मतलब अंडर प्रोसेस था। कहीं से ये तय नहीं हो पा रहा था कि इस वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, या जो उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। लेकिन निर्मला सीतारमण का एक बयान और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर एक भी रुपया वैक्सीनेशन को लेकर के नहीं लिया जाएगा, जनता उसमें एक रुपया नहीं पे करेगी। यानी कि गौतम, अगर बात करें कोरोना की जो टीकाकरण हो रही है, युवाओं को 18 साल से ऊपर के जो युवाओं की टीकाकरण बिहार में हो रहे हैं, उसकी रफ्तार की अगर बात करें तो किस रफ्तार से टीकाकरण चल रहा है, युवाओं में कितनी जागरूकता दिख रही है जो कि पहुंच रही है वहां पर टीकाकरण के लिए? युवाओं में कल भी मैंने देखा और लगातार देख रहे हैं कि 28 तारीख की शाम 4 बजे से, जब 28 अप्रैल शाम 4 बजे से जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आने वाला मतलब वो समझिए कि सिस्टम को भी जो वेबसाइट बनाए गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो वेबसाइट हैंग करने लगा। यानी कि लोग 18 प्लस के ऊपर में बहुत करोड़ों लोग हैं। तो ऐसे में एक जब 60 के ऊपर था तो एक लिमिटेड लोग थे, जहां पे बिना रजिस्ट्रेशन के भी आधार कार्ड और उम्र के आधार पर लोग ले रहे थे, तो एक अलग कैटेगरी थी। 45 के ऊपर भी एक अलग कैटेगरी थी। लेकिन 18 प्लस पे बहुत ज्यादा पैमाने पे, मास लेवल पे लोग हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर के न सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के अलावा स्कूल और कॉलेज में व्यवस्थाएं करनी पड़ी। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में 53 ऐसे आउटलेट खोले जहां पर आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़, इतनी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिए वैक्सीन को लेकर के, इतना ज्यादा उत्साह युवाओं में है और खास करके लड़कियों में, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साह युवा यूथ वर्ग में है। और वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें सुबह 10:30 बजे से ही शुरू हो जाती है और शाम 4-5 बजे तक ये सिलसिला चलता है। एक बार में 10 लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सकती है ताकि वो खराब ना हो। एक बार अगर एक वाल्व खुलता है तो उसमें 10 लोगों को इंजेक्शन दी जा सकती है। तो 10-10 लोगों की एक कतार है और ये कतार मतलब एक सेंटर पे कम से कम 10 यानी कि 100 ऐसे लोग हैं जिनको दिया जाता है। और अगर आप मोबाइल पे अभी आप रजिस्टर करना चाहें पटना के किसी भी सेंटर पे, तो अगले 5-6 दिनों तक ये आपको रिजर्व मिलेगा। यानी सब लोगों ने अपने मतलब ये रिजर्व हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में अब ये अगर आज के डेट में अगर कोई वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक भी अगर उसको फुल ही मिलेगा, तो ऑलरेडी बुक है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर के सरकार ने जो तत्काल 1000 करोड़ रुपए की जो बात कही है, तो वो सरकार पे करेगी। इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है, जनता को 1 रुपया नहीं देना है। बल्कि देखिए, सरकार अगर जनता से पैसे लेती तब एक उदासीनता देखने को मिल सकती थी। लेकिन सरकार खुद कह रही है कि वैक्सीन के एवज में आपको 1 रुपया नहीं देना है। सरकार 1000 करोड़ रुपया खुद पे कर रही है। और इसके पहले भी आप देखिए कि जो दवाइयां है, जो सीरम आ रही है वहां पुणे से, तो उसके लिए सरकार एकदम चिंतित है। लगातार सरकार डोज वहां पे ऑर्डर कर रही है, वहां से दवाइयां आ रही है, इसलिए इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम लोगों को अब घरों से बाहर निकल करके वैसे उम्र के लोगों को जागरूकता फैला करके अब वैक्सीन जरूर ले लेना चाहिए जो लोग छूट चुके हैं। क्योंकि 60 से पहले वाले भी बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, 45 से ऊपर के लोगों ने नहीं लिया, लेकिन 18 प्लस वाले लोग इंटरेस्टेड हैं। और यही कारण है कि रजिस्टर करने पे आपको एक लंबी कतार देखने को मिल सकती है। कई दिनों तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं 1 सप्ताह तक। जी, कहीं ना कहीं गौतम, वैक्सीन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बन रही थी युवाओं के मन में और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मन में जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, तो ये जो असमंजस की स्थिति थी, क्या ये खत्म होती हुई नजर आ रही है? अब जब से वैक्सीन के अंदर एक जो लगातार खबरें आ रही है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लिया है, वैक्सीन की जो 2 डोज है, एक तो पहली डोज और उसके एक अंतराल के बाद जब दूसरी डोज ले रहे हैं, तो उनके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 99% तक 99% तक संक्रमण का खतरा खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि वैक्सीन लेने से, या सरकार ने, वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है
उस एक्सपेरिमेंट का एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लोग उत्सुकता से अब इन चीजों को समझने लगे हैं कि कोरोना की जंग से जीतना है तो मास्क, सैनिटाइजिंग, 2 गज की दूरी, ये तमाम चीजों के साथ साथ वैक्सीन है जरूरी, ये भी मानना होगा। तभी जाकर के बिहार के लोगों के अंदर कम से कम शहरी क्षेत्र के लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ जो जिले हैं, जहां गांव के इलाके हैं, वहां पर अभी भी लोगों के अंदर ना तो मास्क की समझ है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, और ना ही वो वैक्सीन को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन एहतियातन चीजों को समझना होगा। पूरा विश्व इससे ग्रसित है और बिहार के अंदर लोग अगर संक्रमण से मुक्त होना चाहते हैं तो वैक्सीन लेना ही होगा, और वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं है, कम से कम कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। मान लीजिए कि अगर कोई चीज अगर फायदा ना करे और ना सही, लेकिन नुकसान नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात है। और वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके बनाया है, और अब तो दूसरे देशों के लोग हमारे इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैक्सीन बेहद जरूरी है, वैक्सीन जरूर लगवाएं, और सरकार इसके लिए पैसे खर्च कर रही है। सरकार के अगर आपको करने पड़ते तो एक बात होता है कि चलो भाई हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार जो मुफ्त में दे रही है, सरकार ये कह रही है, तो मुझे लगता है कि यह तमाम बिहार के लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। और जो लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं वो कम से कम एक बार अपने इस वैक्सीन के प्रति नजरिया बदले, विचार बदले, और उनको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, सरकार निःशुल्क टीकाकरण कराने की भी ये पहल कर रही है। कई राशि इसमें खर्च की जा रही है और लोगों को कोशिश कर रही है सरकार की किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में हालात अब कुछ सुधरने लगी है। रोज मिलने वाले संक्रमितों के साथ मौत के मामलों में भी कमी आ रही है। साथ ही संक्रमण दर में भी गिरावट जारी है। आपको बता दें कि राजधानी रांची से 583 पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसके बाद पूरे झारखंड में 4365 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। तो वहीं राज्य में 103 संक्रमितों की मौत हो गई। साथ ही झारखंड में कुल 2,96,895 मामले हो गए हैं, जिनमें 54,533 सक्रिय मामले हैं। इनमें 2,38,277 अब तक ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 4,085 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में संक्रमण दर बढ़ती जा रही थी और लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, जिसके बाद कड़े फैसले लिए गए, सख्त तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कराया जाने लगा और तीसरा चरण अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है। और अगर देखा जाए शुरू से लेकर अब तक, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी लहर में हालात सुधरने लगे हैं। जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे थे, आंकड़े अब काबू में आने लगे हैं। राजधानी रांची से 583 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पूरे झारखंड में अब 4,365 नए पॉजिटिव मामले देखने को मिली है। राज्य में 103 संक्रमितों की मौत हुई है। तो झारखंड में कुल 2,96,895 पॉजिटिव मामले हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं। तो झारखंड में जिस तरीके से ये लॉकडाउन लगाया गया है, सख्ती से पालन कराया जा रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का। कल 13 तारीख तक सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इसके पहले आज आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे कि क्या इस पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्या इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस लॉकडाउन से जितना असर झारखंड में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को इससे फायदा हो रहा है और लॉकडाउन की वजह से संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड की बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से, तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है?
देखिए आस्था, आंकड़ों की बात कर लें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते के आज 20वें दिन में हम लोग चल रहे हैं और कल सुबह 6 बजे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा हफ्ता जो है वो समाप्त हो रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे आंकड़ों के नजरिए से अगर हम अभी इस पूरे पिछले 20 दिन के सफर को देखने की कोशिश करें तो कहा यह जा सकता है कि आंकड़े अब सुधार की तरफ बढ़ चले हैं। आस्था, पिछले 24 घंटों में रांची से 583 मरीज संक्रमित हुए हैं और झारखंड से 4365 मरीज संक्रमित हुए हैं। कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद लगातार जो आंकड़े हैं वो राजधानी रांची की बात कर लें या पूरे झारखंड की बात कर लें वो बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मृत्यु की बात कर लें तो पूरे झारखंड से 103 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है और जिसमें कि 36 लोगों ने राजधानी रांची में अपने जान गंवाई है कोरोना संक्रमण की वजह से। अब अगर हम दूसरी तरफ गौर करें आस्था, तो पूरे झारखंड में आज की तारीख में 54,533 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, कोरोना संक्रमण के सक्रिय केस मौजूद हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की बात कर ले तो 7,531 मरीज पूरे झारखंड से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, आप कह सकते हैं 80% ज्यादा जितने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राज्य में 4,365, उससे लगभग 80% ज्यादा 7,531 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। और अगर राजधानी रांची की बात कर ले तो 2,169 मरीज राजधानी रांची में इन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है। अब आप देखें कि जहां 583 संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहीं 2,169 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो कह सकते हैं कि रिकवरी रेट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी पूरे देश के स्तर पर अगर हम भारत के साथ झारखंड की तुलना करें तो जहां पूरे भारत में रिकवरी रेट 82.70% है, वहीं झारखंड का रिकवरी रेट 80.25% है। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे जो हमारा रिकवरी रेट है झारखंड उससे थोड़ा पीछे दिख रहा है। अगर हम मॉर्टेलिटी मृत्यु दरों की बात कर लें तो पूरे देश का या भारत का मृत्यु दर 1.10% है, वहीं झारखंड का मृत्यु दर थोड़ा अधिक है 1.37%। तो कहा जा सकता है कि आंकड़ों में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन फिर भी झारखंड की जो स्थितियां बन पड़ रही है, आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ने अपना असर अब दिखाना शुरू कर दिया है। आस्था जी, कुंदन जी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण दर कम होती जा रही है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण दर कम होती जा रही है और सुधार देखने को मिल रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, झारखंड भी उसमें आ रहा है। तो क्या जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन में यहाँ पर बदलाव हुआ है, झारखंड में भी बदलाव किया गया है? बिल्कुल, देखिए आपने बात की कि कई दूसरे राज्यों में रिकवरी रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो अपने पड़ोसी राज्य बिहार की ही बात कर ले, बिहार में भी जो रिकवरी रेट है वो काफी उसमें बेहतरी हुई है, काफी सुधार हुआ है। पाबंदियों की बात कर ले आस्था, तो पाबंदियां पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में और दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते में पाबंदियां थोड़ी सख्त जरूर की गई थी। 22 अप्रैल से जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पहला चरण शुरू हुआ था, अब वह 13 मई तक आ पहुंचा है। और अब आज आपको बता दें कि आज दोपहर बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री ने अभी तक 4 प्रमंडलों के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की है, उनसे राय मशवरा किया है और उनसे आगे राज्य में कोरोना संक्रमण से किस तरीके से और मजबूती के साथ लड़ा जाए उस पर उन्होंने विचार विमर्श किए हैं। उसका नतीजा आज दोपहर बाद जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है उसमें दिखने को मिलेगा। और जो उम्मीद जताई जा रही है, पाबंदियां थोड़ी सख्त होंगी, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की ये कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया जाएगा, राज्य की तमाम सीमाओं को सील किया जाएगा और हो सकता है जो 2 बजे तक की ढील दी गई है आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए और दुकानों को खोलने के लिए, हो सकता है इस ढील में भी थोड़ी सी कटौती कर दी जाए, पाबंदियां थोड़ी सख्त की जाए। और साथ ही साथ उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज देर शाम तक यह फैसला आ जाएगा और राज्य अब चौथे हफ्ते में प्रवेश करने के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे हफ्ते में प्रवेश करने के लिए तैयार दिख रहा है। आस्था
जी, खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है सुधार की झारखंड में कि लगातार रिकवरी रेट सुधर रहा है, संक्रमण में कमी हो रही है। ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए, रूट लेवल पे बात की जाए, अस्पतालों में जाकर देखा जाए तो क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? जिस तरीके से पहले लोगों को परेशानियां होती थी, क्या अभी भी वैसे ही लोग परेशान हो रहे हैं या फिर काफी चीजों और जिस तरह की संसाधन में बढ़ोतरी हुई है तो उस तरीके की परेशानियां अब लोगों को नहीं हो रही है? आस्था, सबसे पहली तस्वीर आपको बता दें कि कल राजधानी रांची के कुछ अस्पतालों की तस्वीरें आई थी। वहां पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली नजर आ रहे थे। यह एक सबसे बड़ी राहत भरी तस्वीर थी, क्योंकि जिन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के लिए मारामारी हो रही थी, मरीजों की जानें चली जा रही थी, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड मुहैया नहीं हो पा रहे थे, वह ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड अब खाली नजर आ रहे हैं। लिहाजा हम यह कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अब धीरे धीरे राहत भरी खबर आ रही है कि अगर अब संक्रमण होता भी है तो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहली तस्वीर तो यह है। दूसरी तस्वीर बात कर ले कि जैसे जैसे संसाधनों का और विकास हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कल ही राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन अस्पतालों में भी 50 से अधिक बेड हैं, उन अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था उन अस्पतालों में कर दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए यह एक बहुत बड़ी सुविधा होगी जो राज्य के अस्पतालों में विकसित की जाएगी। दूसरी बात आपको बता दें कि जहां तक लांसेट इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल ने और बाकी खबरें आ रही हैं कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर के लिए, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब उस तीसरी लहर की तैयारी में जुटी पड़ी है। लेकिन राहत भरी खबर यह आ रही है कि जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में या अगस्त के पहले सप्ताह में 2 कंपनियों के टीके बाजार में और उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक 3 कंपनियों के टीके उपलब्ध हुए हैं, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसके अलावा 2 कंपनियां फाइजर और जाइडस कैडिला के वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होंगे। तो माना यह जा रहा है कि अगस्त महीने तक देश में टीकाकरण अभियान एक नई रफ्तार पकड़ चुका होगा। वो एक डायनेमिक तरीके से टीकाकरण का अभियान चल रहा होगा। तो ऐसे में अभी तत्काल फौरी तौर पर तीसरी लहर से आम जनता को घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार उन इंतजामों की भी समीक्षा कर रही है जिसको लेकर तीसरी लहर के दौरान लड़ाई लड़ी जा सके। तो कहा जा सकता है कि अब अच्छी अच्छी खबरें आने लगी हैं। अब देखना यह है कि इस संक्रमण से जीत कब हम सुनिश्चित कर पाते हैं। आस्था जी बिल्कुल, टीकाकरण की जिस तरीके से आपने बात की है कि टीकाकरण में और भी वैक्सीन आ जाएंगी अगस्त महीने तक, तीसरी लहर की जिस तरीके से खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी उनसे निपटने की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राहत की बात यह है कि लगातार मंगलवार को ये दर 10% से नीचे यानी 9.92 पर पहुंच गई, जबकि 24 घंटे पहले यानी सोमवार को संक्रमण की दर 10.16% थी। इस तरह पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 0.24% की कमी आई है। नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या भी ज्यादा रही। तो वहीं मंगलवार को राज्य में 1,10,071 सैंपल की जांच हुई। 10,920 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 72 संक्रमितों की मौत हुई। कोविड-19 को लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के मंत्री, सांसदों, विधायकों और संबंधित जिलों के उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया। इस दौरान सभी ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम के समक्ष अपने अपने सुझाव रखे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मांडा विधायक बंधु तिर्की ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि शादी विवाह जैसे सामूहिक कार्यक्रम पर संपूर्ण रूप से 1 महीने का प्रतिबंध लगाया जाए और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हाल के दिनों में आपने इटकी में आपने निरीक्षण किया था, इटकी आत्मा अस्पताल में, और वहां पर 100 बेड का कोविड वार्ड खोलने के बारे में आपने
पदाधिकारियों को भी वहां पर निर्देश दिया था। पूर्वी चंपारण के केसरिया में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जहां अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा और थानाध्यक्ष विनय कुमार की विशेष मौजूदगी में कई विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में थानाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि ईद पर्व को लेकर समाजजनों ने शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का अनुरोध किया। बता दें कि पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी बात कही है। इसी बैठक में सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई। वीआईपी न्यूज के